और वहीं कुरुक्षेत्र पहुंचे आप मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी को अपने निशाने पर लिया। कहा गोपाल राय ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि संविधान को बदलने की बीजेपी तैयारी कर रही है। देश और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इस लड़ाई में सबको मिलकर आगे आना होगा। सभी को मिलकर देश को और लोकतंत्र को बचाना होगा। यह लड़ाई लड़नी होगी। इसी के साथ गोपाल राय ने नवीन जिंदल पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा का कोहिनूर कोयला चोर कैसे बन गया। तो वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अब आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने भाजपा पर निशाना साधा, केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया। इसी के साथ नवीन जिंदल पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि भाजपा का कोहिनूर कोयला चोर किस तरह बन गया। पूरे देश के लोग जो आज संविधान है, लोकतंत्र है, जो भी हमारे पास अधिकार है, वो ऐसे भीख में नहीं मिला। इसके लिए हमारे पुरखों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। उसके दम पर हम ये चीजें हासिल हुई हैं। अगर आज सभी लोग मिल करके नहीं लड़े, क्योंकि अब ये लड़ाई एक सांसद बनाने की लड़ाई नहीं बची है, एक सरकार बचाने की लड़ाई नहीं बची है, इस देश को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए सभी लोगों से हमारी अपील है कि एकजुट होकर के इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोगों की जिंदगी में बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, मजदूरों की समस्या है, उन समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तभी इनका समाधान होगा। अगर आज कोई नहीं बोल सकता है तो 400 पार के बाद कोई बोल नहीं सकता। और वहीं कुरुक्षेत्र पहुंचे आप मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी को अपने निशाने पर लिया। कहा गोपाल राय ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि संविधान को बदलने की बीजेपी तैयारी कर रही है। देश और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इस लड़ाई में सबको मिलकर आगे आना होगा। सभी को मिलकर देश को और लोकतंत्र को बचाना होगा। यह लड़ाई लड़नी होगी। इसी के साथ गोपाल राय ने नवीन जिंदल पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा का कोहिनूर कोयला चोर कैसे बन गया। तो वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अब आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने भाजपा पर निशाना साधा, केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया। इसी के साथ नवीन जिंदल पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि भाजपा का कोहिनूर कोयला चोर किस तरह बन गया। पूरे देश के लोग जो आज संविधान है, लोकतंत्र है, जो भी हमारे पास अधिकार है, वो ऐसे भीख में नहीं मिला। इसके लिए हमारे पुरखों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। उसके दम पर हम ये चीजें हासिल हुई हैं। अगर आज सभी लोग मिल करके नहीं लड़े, क्योंकि अब ये लड़ाई एक सांसद बनाने की लड़ाई नहीं बची है, एक सरकार बचाने की लड़ाई नहीं बची है, इस देश को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए सभी लोगों से हमारी अपील है कि एकजुट होकर के इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोगों की जिंदगी में बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, मजदूरों की समस्या है, उन समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तभी इनका समाधान होगा। अगर आज कोई नहीं बोल सकता है तो 400 पार के बाद कोई बोल नहीं सकता।